नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा। आज की जो जियोग्राफी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य व समुद्री सीमा के बारे में। इनको पढ़ने से पहले कुछ शब्द पढ़ेंगे, कुछ उन पे ध्यान देंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप से हम क्या समझते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप से समझने के लिए हम मानचित्र में समझेंगे। भारत क्या हुआ करता था? पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। पहले हम विश्व का एक मानचित्र का खाका देखेंगे। ये भारत है, गुजरात का हिस्सा है। इस टाइप से अफ्रीका वाला हिस्सा हो जाता है ये, ठीक है। अफ्रीका वाला हिस्सा इस तरह से। तो ये केप ऑफ गुड वाला तट है, ये थोड़ा वो है। इसमें क्या हुआ करता था? ये जो हिस्सा है, ये जो है गोंडवाना लैंड है। ये कौन सा लैंड माना जाता है? गोंडवाना लैंड। और ये ऊपर कौन सा था? उत्तरी में अंगारा लैंड। पहले जो भारत किसका हिस्सा हुआ करता था? इस गोंडवाना लैंड, ये भारत क्षेत्र था, ये किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। जब महाद्वीप का विस्थापन हुआ तो ये क्या हो गया? अंगारा लैंड से जुड़ गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप। अब इसमें क्या था? भारत नहीं था, कुछ देश थे जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। इसमें है भारत। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? भारत। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और एक कंट्री है मालदीव। इतने कंट्री क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? भारत इसमें सबसे बड़ी कंट्री है, तो तभी इसका नाम क्या हो गया? भारतीय उपमहाद्वीप इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप रख दिया। तो इसमें कितनी कंट्री है? 1 2 टोटल 7 कंट्री है इसमें। जो टोटल क्या है? 7 कंट्री है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा। भारतीय उपमहाद्वीप से हम समझ गए क्यों इसे भारतीय उपमहाद्वीप कर सकते, क्योंकि जो इतना हिस्सा था, ये पहले क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद विस्थापन से ये क्या हुआ? अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ। तभी हम इसे क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया से हम क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया में भी सेम कंट्री है भारत। नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 मालदीव, नंबर, इसमें एक कंट्री बढ़ गई है, इसमें है एक कंट्री अफगानिस्तान। ये क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कौन सी था? इसमें अफगानिस्तान जो कंट्री है, ये केवल दक्षिण एशिया जिसे बोलते हैं, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। कौन से? दक्षिण एशिया के हिस्सा ही है। और जो भारतीय उपमहाद्वीप के सेम कंट्री है, लेकिन क्या है? एक कंट्री जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान को क्या कर दिया गया है? अफगानिस्तान इसमें एक्स्ट्रा है, किसमें? दक्षिण एशिया में। इन देशों के समूह को इन देशों के समूह को क्या बोला जाता है? सार्क या दक्षेप, हिंदी में दक्षेप बोलते हैं इनको।
से 3 देशों को बोला जाता है। इसका साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है सार्क। इन 8 कंट्री से बनता है, ठीक है, इन 8 कंट्री को। अब हम समझ गए भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया को हम समझ गए। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, पहले हम प्रायद्वीप समझते हैं। प्रायद्वीप एक ऐसा हिस्सा होता है जो भारतीय प्रायद्वीप, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप से हम क्या समझेंगे, एक ऐसा भारतीय प्रायद्वीप जो है एक ऐसा हिस्सा जो 3 जगहों से जल से घिरा होता है। भारत का जो हमने दक्षिण का हिस्सा देखा, ठीक है, दक्षिण का जो हिस्सा देखा उसको हम देखेंगे। ये भारत का मैंने मैप बनाया, इसमें क्या है, कर्क रेखा। मैं कर्क रेखा दिखाया था 23.5 डिग्री पे, हम यहां पर इसको कर्क रेखा मानेंगे, ठीक है। कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री पे। हम मैप के जरिए समझेंगे इसको। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कर्क रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री से गुजरती है। किस किस राज्य से गुजरती है हमने पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत के प्रायद्वीप ऐसा हिस्सा जो 3 जगहों से जल से घिरा हुआ है। 3 जगहों से भारत, देखो ये क्या है, अरब सागर। ये कौन सा है, अरब सागर। ये कौन है, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और तीसरा यहां पर क्या है, हिंद महासागर। ये कौन सी जगह है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर, ये हिस्सा कौन सा है, हिंद महासागर है। इस पे क्या है, एक छोटा सा द्वीप श्रीलंका है। यहां पर मन्नार की खाड़ी, है। और यहां पर जो पाक जल संधि, है, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी में कौन सी, पाक जल संधि है। और यहां पर क्या है, खंबात की खाड़ी। गुजरात में खंबात की खाड़ी। और ये कौन सा है, कच्छ की खाड़ी। हम ये समझ गए कि जो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जो तीन जगहों से है। इसको हम थोड़ा चौड़ा कर देंगे नीचे से। भारत क्या एकदम तीखा हो गया है, इसको इस टाइप से है। ऐसी जगह जो तीन ओर से क्या होती है, जल से घिरी होती है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम समझेंगे भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है भारतीय प्रायद्वीप से, इसमें कितने राज्य हैं। पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा राज्य आता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि भारत इसमें किस राज्य की तट सीमा, जो हमारा टॉपिक भी है तटीय राज्य, किसकी तट सीमा कौन सी है, तट सीमा के नाम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि राज्य देखते हैं कौन कौन सा राज्य। सबसे पहले ये यहाँ पर एक राज्य है, ये है केरल राज्य है। फिर इसके बीच से हम दूसरा राज्य देखेंगे, ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैप में समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हम अभी पढ़ना है। हम रेलवे पढ़ेंगे, रोड्स पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, सारे मानचित्र पढ़ेंगे। अगर हम इनको याद करने लग जाए तो हमें रटने में बहुत दिक्कत होगी। तो मानचित्र में एक खाका हम समझ लेंगे कौन सा राज्य कहां पर है, और उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये राज्य कौन सा हो गया, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के यहां पर क्या है, यहां पर तेलंगाना पहले क्या था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ये तेलंगाना हो गया। उसके बाद यहां पर क्या है, ये उड़ीसा राज्य है। और यहां पर क्या है, ये लंबा सा क्या है, जो कहां तक पहुंचता है, कर्क रेखा तक पहुंचता है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है, राज्य कर्क रेखा तक पहुंच रहा है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल है। यहां पर लंबी सी जो एरिया, इसको यहां पर हटा के
यहां से हटा देते हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ऊपर को भी है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो गया। ये कौन सा हिस्सा है, झारखंड। झारखंड क्या है, झारखंड जो पड़ता है वो प्रायद्वीप में पड़ता है, भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय पहले हम समझे, भारतीय जो प्रायद्वीप है, ये हमने कर्क रेखा बना रखी। भारतीय प्रायद्वीप शुरू होता है 22.5 डिग्री से। भारतीय प्रायद्वीप कहां से शुरू होता है, 22.5 डिग्री से। तो मैं कर्क रेखा आधार मान रखा है, लेकिन ये जो झारखंड पड़ता है ये क्या है, कर्क रेखा से नीचे है, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, भारतीय प्रायद्वीप में पड़ता है, तभी प्रायद्वीपीय प्रदेश में काउंट हो जाता है। यहां पर अगला राज्य बनेगा, ये कौन सा है, कर्नाटक। और यहां पर एक छोटा सा राज्य है, कौन सा, गोवा। गोवा एक राज्य है। और ये यहां पर ये राज्य हो जाएगा हमारा कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद ये यहां पर क्या है, इस टाइप से ये ऊपर यूपी के साथ शेयर करते हुए कौन सा राज्य है ये मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है। और ये यहां से क्या है, ये कौन सा राज्य होगा, गुजरात। और यहाँ पर छोटी सी जगह क्या है, यहाँ पर कौन सा राज्य आता है जो कर्क रेखा पर पड़ता है, वो है राजस्थान। राजस्थान प्रायद्वीपीय, क्योंकि 22 डिग्री से नीचे नहीं है। 22 डिग्री से नीचे केवल इतने प्रदेश हैं जो हमने इसमें दिखाए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये जो प्रदेश है प्रायद्वीपीय प्रदेश है। अब इनमें देखेंगे हम तटीय प्रदेश, तटीय राज्य। तटीय राज्य में हम देखेंगे, पहले देखेंगे हम ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट। और ये कौन सा तट है, पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दो तट है। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 राज्य कितने हैं, पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, 5 राज्य। पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5 राज्य। और वही पूर्वी तट पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य। टोटल 9 राज्य हैं जो हमारा क्या करते हैं, समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। 5 पश्चिम में है, 4 पूर्व में। अब हम इनका सीक्वेंस देखेंगे, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ी सीमा जिसकी है समुद्र में, वो कौन सा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर गुजरात की क्या है, काफी लंबी सीमा है। ये पूरा काउंट होगा। नंबर 1 पे गुजरात, और नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी काफी लंबी सीमा है समुद्र के साथ। आंध्र प्रदेश। नंबर 3 पे तमिलनाडु। नंबर 4 पे महाराष्ट्र। नंबर 5 पे केरला। उसके बाद नंबर 6 पे उड़ीसा। नंबर 7 पे कर्नाटक। नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल। नंबर 9 पे, ये सीक्वेंस है इनके तटीय सीमा, तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों की सीमा, तटीय राज्यों की सीमा के हिसाब से, ठीक है। तटीय राज्यों की सीमा के आधार पर ये राज्य हैं। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, केरल की, उड़ीसा की, कर्नाटक की, पश्चिम बंगाल और गोवा की। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कि
पश्चिमी तट पर कितने राज्य? पश्चिमी तट पर टोटल 5 राज्य है और 4 राज्य पूर्वी तट पर। अब हम इसमें अलग अलग कर लेंगे। सबसे बड़ा जो राज्य है ये कौन सा है? गुजरात, पश्चिमी तट पे है। उसके बाद पश्चिमी तट पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गोवा। ये 5 राज्यों का सीक्वेंस है जिसमें हमने राइट से कर लिया। ये जो 5 राज्य हैं पश्चिमी तट पे, इनका सीक्वेंस है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ी सीमा किसकी है? पश्चिमी तट पे गुजरात की है। सब में किसकी है? गुजरात की है। लेकिन पूर्वी तट पे सबसे बड़ी किसकी है? पूर्वी तट पे सबसे बड़ी है आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा, और सबसे छोटा पश्चिम बंगाल। अगर देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा किसकी है? पूर्वी तट पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल होगा इसका। और अगर सब में पूछा जाता है तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा राज्य की है, गोवा राज्य की है। अब हम ये चीजें हम समझ गए, हम इसको साफ कर रहा हूं। ये सबने नोट कर लिया होगा, पश्चिमी तट, पूर्वी तट वाला। अब हम पढ़ेंगे कि भारत का जो तटीय सीमा कितनी है। तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। भारत की अभी तक हमने देखी थी ना राज्यों की तटीय सीमा कितनी। हमें सीमा कौन कौन सा राज्य की सबसे ज्यादा किसकी? गुजरात की, सबसे छोटा गोवा, और पश्चिम इसमें कौन सा सबसे? आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूर्व में पश्चिम बंगाल है। अब इसमें एक तो मुख्य भूमि, और जो दूसरा होगा मुख्य भूमि और द्वीप। मुख्य भूमि प्लस द्वीप, ये तटीय सीमा। हम इनका बताएंगे कितना है। मुख्य भूमि में कितना है? मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि और इसमें 7516 किलोमीटर जो हमारी तटीय सीमा है। भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? मुख्य भूमि के हिसाब से 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि और द्वीप अगर उसमें काउंट हो जाए तो 7516 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा है। और तटीय सीमा पूरा तट की बता रहे हैं। मुख्य भूमि में पूरे तटीय आ जाती है, और इसमें अगर द्वीप समूह काउंट हो जाए तो जो हमारे द्वीप हैं, द्वीप भी काउंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे हमारा जो तटीय सीमा बना रखी है, तटीय सीमाओं के नाम हम जानेंगे। तटीय सीमाओं के क्या क्या नाम है? इसमें क्या है? कच्छ का तट, जो कच्छ की खाड़ी के पास गुजरात में, इसे क्या बोलते हैं? कच्छ का तट। और जो खंबात की खाड़ी देखी थी हमने, इस तट को क्या नाम दिया है? सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। और जो यहां से यहां तक का तट है, गोवा और मुंबई वाला जो तट है, इसे क्या बोल दिया गया है? इसे बोल दिया गया कोंकण तट। कोंकण तट बोला है। और जो कर्नाटक वाला है, कर्नाटक वाला जो तट है, इसे काकीनारा तट। और ये कौन सा? मालाबार तट। केरला वाला हमने, ये बहुत मालाबार तट केरल का है। और तमिलनाडु का जो तट है वो कौन सा है? कोरोमंडल तट किसका है? तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का कौन सा तट है? उत्तरी सरकार। इसे सरकार तट के नाम से भी कहीं कहीं पर लिखा, उत्तरी सरकार तट। ठीक है। और उड़ीसा वाला उत्कल तट, यहां पर लिख देता हूं, उत्कल तट। और जो पश्चिम बंगाल वाला है उसे बोला जाता है बैंगा तट, बंगाल से बैंगा तट। तटों के नाम हमने देख लिए। कच्छ का तट
कच्छ की खाड़ी के पास गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र में काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा के क्या बोला जाता है, कोंकण तट, और कर्नाटका वाले तट को काकीनाडा तट, और केरल का मलाबार तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल में बेंगा तट। ये तटों के नाम हो गए जो समुद्री तट थे, राज्यों के हिसाब से उनके नाम हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि भारत के स्थलीय प्रदेश, स्थलीय राज्य, स्थलारुद्ध, प्रायद्वीप में क्या है, स्थलारुद्ध प्रदेश, स्थलारुद्ध प्रदेश। अभी हमने समुद्री तटीय प्रदेश सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब हम स्थलारुद्ध प्रदेश में कौन कौन है, स्थलारुद्ध प्रदेश में कितने प्रदेश आ जाते हैं, एक तो है तेलंगाना, हम देख रहे हैं उसमें तेलंगाना जो स्थलारुद्ध है, जो समुद्र के साथ अपनी तट सीमा, एक है तेलंगाना। अगला है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और एक है झारखंड। झारखंड का कुछ ही हिस्सा जो है किसमें पड़ता है, प्रायद्वीप में पड़ता है, क्योंकि प्रायद्वीप क्या होता है, 22 डिग्री से नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है, तो झारखंड का कुछ हिस्सा इसमें पड़ता है। ये क्या है, स्थलारुद्ध प्रदेश है, जिनको समुद्र के साथ, लेकिन भारतीय प्रायद्वीप में है, लेकिन ये समुद्र किसी भी जगह पर समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। समुद्री में कौन थे, 9 प्रदेश थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और स्थलारुद्ध कौन है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो प्रायद्वीप में वैसे कितने प्रदेश हो गए, 9 + 4 13 प्रदेश हो गए। अब हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। अब अभी तक हमने पढ़ा था समुद्री सीमाओं को पढ़ लिया, कौन, अब समुद्री सीमा पर कितने तक किसका अधिकार है हम वो देखेंगे। समुद्री सीमा, समुद्र की कुछ सीमा होती होगी, उन सीमाओं को पढ़ रहे हैं हम। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक प्रादेशिक क्षेत्र, समुद्र में भी कुछ क्षेत्र रहता होगा, उस क्षेत्र को। दूसरा संलग्न क्षेत्र, तीसरा अनन्य क्षेत्र। कुछ सीमाएं रहती होगी, समुद्र तट है लेकिन यहां से हम पूरे समुद्र पर अधिकार नहीं कर सकते, कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को बांटा गया प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनन्य क्षेत्र। अब हम देखेंगे प्रादेशिक क्षेत्र में क्या रहता है। प्रादेशिक क्षेत्र में रहता है स्थल खंड से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल यानी 12 समुद्री मील तक किसका, कौन सा क्षेत्र रहता है, प्रादेशिक क्षेत्र। इसमें किसी प्रदेश का अधिकार रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम है महाराष्ट्र में, यहां से 12 नॉटिकल मील तक ये क्षेत्र किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र। इसमें महाराष्ट्र सरकार के प्रदेश के सारे कानून चलते हैं, और इसमें क्या कर सकता है, इस क्षेत्र में प्रदेश क्या कर सकता है, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर सकता है। और हम देखा भी होगा कि समुद्री प्रदेश क्या रहता है, मत्स्य पालन, बहुत सारी चीजों के लिए क्या रहता है समुद्र पर। तो 12 नॉटिकल मील का एरिया होता है, 12 नॉटिकल मील होता है। उसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है, अगला संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। इसमें क्या रहती है, ये यहां से आगे 24 नॉटिकल मील तक, 20 उसमें संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या रहता है, भारत का अधिकार रहता है, भारत सरकार इस निर्धारण करेगी। इसमें प्रादेशिक सरकार का हक रहता है, इसमें भारत का रहता है। इसका भी क्या कर सकते हैं हम, पूरा इसके भी जो संसाधन है इनका हम दोहन कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें से जाने वाले कोई भी जहाज अगर इससे एरिया से, उस पर हम कर लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं उस पर। लेकिन इसके बाद जो अनन्य क्षेत्र आता है, अनन्य क्षेत्र में क्या होता है, अनन्य क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पूर्ण अधिकार नहीं होता है, हम इसमें संसाधनों का दोहन कर सकते हैं इस 200 नॉटिकल माइल तक। लेकिन इसमें से अगर कोई जहाज निकल रहा, कोई भी और अदर एक्टिविटी चल रही, तो उस पर हमारा कोई पूर्ण अधिकार, हम उसको कर नहीं लगा सकते हैं। ये होता है समुद्री सीमा, कहाँ तक अधिकार होता है। 12 नॉटिकल माइल
उसके बाद संलग्न 24 नॉटिकल माइल तक, 24 से 200 तक क्या होता है, अनन्य क्षेत्र रहता है। यहाँ पर हम सारी चीजों का दोहन कर सकते हैं, लेकिन इस पे हमारा पूर्ण हक नहीं होता है। 12 नॉटिकल माइल तक क्या चलता है, संलग्न, यानी पूरे भारत सरकार के जो भारतीय सरकार रहती है उसके क्षेत्र में आता है। 12 नॉटिकल माइल तक क्या आता है, प्रादेशिक क्षेत्र, उस प्रदेश का अधिकार होता है उसको। अब नॉटिकल माइल से क्या समझते हैं, नॉटिकल माइल क्या होता है, जो समुद्री वैसे एक नॉटिकल माइल क्या होता है, एक मील बराबर जो होता है, एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन समुद्र में 1 मील क्या हो जाता है, 1.8 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो 1.8 किलोमीटर को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना जो किलोमीटर तक है, उतने किलोमीटर तक प्रादेशिक है। उसके बाद उतने किलोमीटर तक कौन है, 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न क्षेत्र है। उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक अनन्य क्षेत्र आता है। और एक चीज है, जो हमारा भारत है, हमारा भारत का जो हिंद महासागर, ये क्या है, पूरा हिंद महासागर। ये कौन सा है, हमारा जो कंट्री हिंद में, ये बंगाल की खाड़ी सब, ये हिंद महासागर। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के कौन से प्रदेश हैं जो हिंद महासागर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो कौन से प्रदेश हैं, वो केरल और तमिलनाडु। 2 प्रदेश हैं, केरल और तमिलनाडु, जो हिंद महासागर के साथ अपनी तटीय सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, स्थलारुद्ध प्रदेश है, ये 7 प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 7 प्रदेशों का। भारत की सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ 7 के साथ करता है, आसाम भी 7 के साथ करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रदेशों के साथ अपनी सीमा तय करता है। आज का जो हमने पढ़ा, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हमने देखा, भारतीय पहले किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। विस्थापन से हम क्या हुआ, भारतीय महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ। अंगारा लैंड के हिस्सा होने से उसमें कितने कंट्री है, 7 कंट्री है। वो 7 कंट्री क्या है, सारे भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत सबसे बड़ी कंट्री है, इसीलिए उसका नाम भारतीय। उसके बाद दक्षिण एशिया पड़ा, दक्षिण एशिया में टोटल 8 कंट्री है। उसके बाद हम पढ़े भारतीय प्रायद्वीप। 22 डिग्री से नीचे का हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप में आता है। इसमें टोटल कितने, 13 राज्य है, 13 राज्य, जिसमें से 9 समुद्री तटीय राज्य हैं और 4 स्थलारुद्ध प्रदेश हैं। और इनके गुजरात की जो सीमा है उसे क्या बोला जाता है, कच्छ का तट, और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट, खंबात की खाड़ी, महाराष्ट्र का कोंकण तट, और कर्नाटक का काकीनाडा तट, केरला वाला मालाबार तट, तमिलनाडु कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल का बेंगा तट इनका नाम है। और 3 सीमाओं को 3 उसमें बता, प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक, और उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, अनन्य क्षेत्र होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट करके लिखिए, पूछिए उसको। नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। और आप एक पेन और नोटबुक जरूर लीजिए। जो भी मैं नोट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, आप उसे नोट करते रहिए, ताकि वो अगली बार आप उससे रिवीजन कर सकें। क्योंकि आप एक बार पढ़ रहे हैं तो वो आपके दिन उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अपने हाथ से आप जरूर नोट कीजिए ये चीजें। धन्यवाद दोस्तों।